मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्ष। आज मैं आपसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने आया हूँ। ये विषय बेहद संवेदनशील विषय। आज से कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में बीरभूम में एक टीएमसी नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि कतई उचित नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष से हो, सभी को सुरक्षा मुहैया करे। उस नेता का नाम बहादुर शेख था, जिनकी हत्या की गई। वही स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा कई सारे निर्दोष लोगों, जो मासूम लोग थे, उनके घरों में आग लगाकर उन्हें मारा गया, उन्हें बर्बरतापूर्वक जला दिया गया। ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। किसी भी जिंदा व्यक्ति को सीधे उनके घर में बंद करके जलाया जाए, ये पहले मुगल के काल में होता था। अब भारत आज़ाद है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय को अगर हम देखें कि ऐसा ही विषय किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आ जाए तो आज तहलका मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन पे ये मामला, लेकिन आज ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इसलिए सन्नाटा है। ये सन्नाटा कई बुद्धिजीवी, कई डिजाइनर, पत्रकार, कई इतिहासकार आज इस मामले पर चुप है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो अगर ऐसा ही बीजेपी शासित राज्य में होता तो वो चुप रहते? ये समझने की आवश्यकता है। और इस विषय को गंभीरता देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस विषय को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो कि अब इस विषय की जांच करेगा। आप सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार का विचलित कर देने वाला विषय। इस मामले पर सन्नाटा है। इसका एक और कारण ये है कि पीड़ित और आरोपी दोनों किसी अल्पसंख्यक समाज से आता है, धर्म विशेष से आता है, इसलिए सन्नाटा। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जो डिजाइनर, पत्रकार, वो इस पर चुप हैं। आज लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, आज संविधान की हत्या नहीं की गई, ये समझने की आवश्यकता है। ये हिंसाएं जो इतनी बर्बरता से चल रही, ये आज से शुरू नहीं हुआ। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुरू हुआ, जब ममता बनर्जी सरकार में। इस विषय को लेकर हमारे पास कई सारे जो फोटोज वो आए, लेकिन वो फोटोज अगर हम आपको दिखाए तो वो फोटो आपको विचलित कर सकती है। ये फोटो आपको सोने नहीं। मैं आप सभी को कुछ फोटो दिखाना चाहूँगा, जो कि उसमें ब्लर की गई है हमारे द्वारा, और इसमें आपको विचलित नहीं होंगे आप, क्योंकि इसे हम ब्लर कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उनके घरों में जाकर जलाया गया। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आज हमें समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हाथरस, यूपी के हाथरस में एक बच्ची की, दलित की गैंगरेप की गई थी, रेप की। वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वहाँ राजनीतिक टूर पे गए थे। वहाँ फोटो खिंचवाई, वहाँ परिवारों को इंसाफ का भरोसा दिया। क्या वो लोग आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जाएंगे? इन लोगों जिन्होंने अपने घर खोए, जिन्होंने अपने को खोया, कई बच्चे, कई महिलाएं उसमें मारी जा चुकी हैं। लेकिन आज उस विषय को कोई नहीं देखेगा। आज बड़े बड़े नेता वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपको याद होगा कि हाथरस में भी जब ये घटना हुई थी, तब टीएमसी ने अपना प्रतिनिधिमंडल हाथरस में भेजा, लेकिन आज वो लोग बोल रहे हैं कि बात पर इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा। आप लोग ने भी राजनीतिकरण किया। इस विषय की गंभीरता समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कल
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार की जांच में पूरा सहयोग करेगा और उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और इस मामले का ये भी उदाहरण है तो कितना ये संवेदनशील विषय है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 72 घंटे में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब किया। बच्चे की हत्या हुई है, बच्चों को भी घर में जलाया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो कहता है कि पहले उन्हें बर्बरतापूर्वक मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उन्हें उनके घर में बंद करके आग लगा दी। सोच सकते हैं वो तस्वीर क्या हो। तो बच्चों की जो मृत्यु हुई है उस पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और डीजीपी को और उस जिले के एसपी को तलब किया। और तो और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस विषय का संज्ञान लिया। ये विषय इतना संवेदनशील है, आप ये समझ सकते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। तो ये कड़ा कदम आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार पर दबाव है कि उच्च न्यायालय भी इसकी निष्पक्ष जांच मांग रहा है। और इस घटना पर अब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच भी टक्कर। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी, जिसमें ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है और कई सारे मुद्दे पर उन्होंने चिट्ठी लिखी। मैं वो चिट्ठी आपने साथ लेकर आया हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने ममता बनर्जी को ये चिट्ठी लिखी है और ये आप देख सकते हैं ये 3 पेजों की चिट्ठी है। और इस मामले को लेकर अब राज्यपाल वर्सेस सरकार का भी एंगल सामने आ रहा है। और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी मेरे पास है और उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ, I request you to invoke Article 355 of the Constitution to ensure that the government of West Bengal is carried on in ordinance with the provision of the Constitution। तो उन्होंने 355 संविधान के 355 अनुच्छेद का उन्होंने जिक्र किया कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का भी मांग किया उन्होंने। तो सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार का ये संवेदनशील विषय, ये विषय बेहद संवेदनशील। कई परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, महिलाओं को खोया, अपने पुरुषों को, उनको घर में बंद करके आग लगा दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की सरकार तक माथे पर जू नहीं फेंकता। ये आज हमें समझने की आवश्यकता है कि बंगाल किस तरफ जा रहा है। आज समय की मांग है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की भर्त्सना की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम आगे देखेंगे कि इस मामले पर क्या होता है जब न्यायालय में सुनवाई होती है, आगे क्या। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।